वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, स्कोप्स और हमारी मिडवाइफरी, आपको पता है मिडवाइफरी होता क्या है और वो क्या वर्क करता है, लेकिन वो आप ऐसे ही नॉलेज में पढ़ लेते हैं कि हाँ करते हैं, करना चाहते हैं, जो भी आप समझते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए। आपको नॉर्मल जो सिंपल टर्म आप जो यूज़ करते हैं, आपकी जो भाषा है, उससे रिलेटेड मैं आपको कॉमनली सिंपल तरीके से आज मिडवाइफरी के बारे में नॉलेज देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप थोड़े ध्यान से मेरा आप स्टडी कीजिए और आप बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जी, तो आज का हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप सुने होंगे कि बीएससी नर्सिंग में ये सब्जेक्ट होता है मिडवाइफरी करके, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए ये जीएनएम क्या है, जीएनएम और एएनएम। तो जीएनएम का जो मुख्य कार्य होता है ये मिडवाइफरी का होता है। जीएनएम का जो मुख्य कार्य होता है वो मिडवाइफरी का होता है। इसका मीनिंग ही है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ। मिडवाइफ का मतलब ही मिडवाइफरी का काम जो करता है वो जनरल नर्सिंग वाला करता है, लेकिन कुछ टाइम पे ये गवर्नमेंट इस कोर्स को टोटली बंद करने के लिए घोषणा कर चुका है। तो ये कोर्स अब नहीं हो रहा है, अब डायरेक्ट जो भी होगा बीएससी नर्सिंग होगा। बीएससी नर्सिंग वाले ही मिडवाइफरी का काम करेंगे, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का काम करेंगे, रूरल हेल्थ ऑफिसर का काम करेंगे, स्टाफ नर्स का काम करेंगे, इमरजेंसी केयर करेंगे, न्यूनेटल केयर करेंगे। आपको जितना भी आपका जो केयर रहेगा, पेशेंट केयर, चाहे मेडिकल सर्जिकल में हो या फिर आप न्यूबॉर्न में ले लो, या जनरल या कैजुअलिटी, या जो भी हो, जो भी काम करेगा, अब जो भी करेगा वो बीएससी नर्सिंग वाले ही उसका पूरा कार्य करेंगे अपना। तो मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। मिडवाइफरी एक जो मीट का मतलब मीटिंग, जैसे कि जुड़ के, अगर एक व्यक्ति कोई मीटिंग कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलजुल कर टुगेदर साथ में काम करते हैं। और वाइफ का ठीक है, मिलजुल कर एक महिला, एक पेशेंट, जैसे ड्यूरिंग टू लेबर, बिफोर लेबर, आफ्टर लेबर, पूरा केयर करना और साथ में फैमिली प्लानिंग करवाना, ये एक मिडवाइफरी नर्स का काम होता है। तो इसका मेन रोल क्या रहता है, किसको फोकस करते हैं, ये अभी हम पढ़ते हैं जी। ठीक है, क्या है ड्यूरिंग टू प्रेगनेंसी, जैसे कि एंटीनेटल केयर हो गया। एंटीनेटल केयर वो तो ओपीडी में, जैसे ओपीडी के थ्रू करते हैं ना, वो हॉस्पिटल में नहीं एडमिट हुए रहते हैं उस टाइम पे, तो आप एंटीनेटल केयर करोगे, वो भी इंक्लूड रहेगा इसमें। फिर उसके बाद ड्यूरिंग लेबर के टाइम में उनको हेल्प करना है, जैसे कि पेन ज़्यादा हो रहा है, वो कंफर्ट जोन में नहीं है, ड्यूरिंग टू डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं, पेन अधिक फील कर रहे हैं, या पेन आ रहा है कॉन्ट्रैक्शन के साथ आ रहे हैं, कभी कभी फास्ट पेन भी होता है, कभी ट्रू पेन्स भी होता है। अगर वो प्राइमरी वाली है तो उसको 24 टू 36 आवर तक का उसको पेन झेलना पड़ेगा। और अगर वो सेकेंडरी ग्रेविडा वाली है ड्यूरिंग टू लेबर, तो उसके 3 से 4 घंटे में डिलीवरी हो सकती है। तो ये ड्यूरिंग टू उसका हेल्प करना है, उसको मोटिवेट करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। क्या करेगी, मिलजुल कर एक महिला उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेगी। फिर अगर डिलीवरी हो गया तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में नॉलेज देना है, पोस्टमार्टम केयर के बारे में नॉलेज देना है। फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग, मेन फोकस कहाँ रहेगा, एक न्यूबॉर्न को फीड कराने के लिए है, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल मिल्क रहता है जो कि फीड कराने के लिए उसको प्रोत्साहन करना। अगर प्राइमरी ग्रेविडा वाली है, फर्स्ट बेबी है उसको, तो मेन फोकस हमको ब्रेस्ट फीडिंग एजुकेटेड करना है कि आपको एनुअल गायनेकोलॉजी आप प्रिकॉशन लेना चाहिए, कॉपर्टी के बारे में नॉलेज देना है, ज़्यादा पेनफुल या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर से सलाह ले में उसको समझाना है। लेकिन आपको फोर्थ, ये फैमिली प्लानिंग जो मोस्ट है आपका किसमें, मिडवाइफरी में। अगर आप फैमिली प्लानिंग करवा रहे हैं तो उनको बताना है कि 2 बच्चों के बीच में 3 ईयर का गैप होना चाहिए ही, क्योंकि जो प्लेजेंट कंप्लीट करता है, पूरा बॉडी को फुलफिल करता है, उसके बाद नया
प्लेजेंटर बनाने की कैपेसिटी वो रखता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर फैमिली प्लान वो क्या होना चाहिए, डिलीवरी का 3 साल का होना चाहिए, तब जाके एक माँ पोषित होती है, न्यूट्राइड होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि आपके आसपास में जो गर्भवती महिला हैं उनसे हिस्ट्री लें, उनको नॉलेज दें, उनको बोले कि हाँ अगर आपको पहला बच्चा इतना का है तो आपको जल्दी नहीं लेना है, आपको कम से कम 3 साल का गैप करना है, आपको ये मोटिवेट करना है। वो इस प्रकार है, आपको हमेशा 2 डेफिनेशन देना है। मैं अपने मुझे जो सहूलियत लगा मैं आपको ये एक डेफिनेशन दे रही हूँ। आपको हमेशा जब भी एग्ज़ाम में लिखते हैं आपको लिखना है 2 डेफिनेशन। आप अब देखिए, अकॉर्डिंग टू प्रीति गुप्ता, मिडवाइफरी इज़ द हेल्थ साइंस एंड हेल्थ प्रोफेशन एंड डील विथ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड द postpartum period in addition to the sexual। तो इसमें हमको क्या बोल रहे हैं कि अगर आप मिडवाइफरी मतलब हेल्थ साइंस है, मिडवाइफरी एक हेल्थ साइंस है जो कि हेल्थ प्रोफेशनल हेल्थ को और हेल्थ दोनों को डील करता है, जिसमें कि सबसे मेन फोकस होता है प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी वुमेन और चाइल्ड बर्थ को मेन फोकस में लिया जाता है। और उसके बाद पोस्टपार्टम पीरियड जो लोचिया वगैरह जो ब्लीडिंग होता है, पहले रेड ब्लड होता है, फिर येलो, फिर वाइट होके लोचिया होकर, फिर उसके बाद वो पीरियड्स ख़त्म हो जाता है आफ्टर टू डिलीवरी। फिर उसकी मेडिकेशन टू द सेक्सुअल। अगर उनके भी मतलब ऐसा है कि आप समुदाय पे रह रहे हैं कि इनको सेक्सुअल प्रॉब्लम या सेक्सुअल से रिलेटेड उनको डील करना है तो उसको। अब मैं बताना चाहती हूँ कि आपका ये मिडवाइफरी किस क्या स्कोप होता है, इसका क्या क्या स्कोप रहता है, किस फील्ड में ये वर्क कर सकते हैं। तो एक होता है क्लिनिकल एरिया, दूसरा होता है एजुकेशन एरिया और तीसरा होता है रिसर्च एरिया। तो आपका ये क्लिनिकल एरिया पे क्या फोकस करेगा, आपको ये देखना है। सबसे पहले तो आपका क्लिनिकल एरिया कैसे रहेगा, जैसे कि क्लिनिकल एरिया है तो उस क्षेत्र में मिडवाइफरी के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है एंटीनेटल लेबर, प्यूपेरियम के दौरान न्यूनेटल एंड बेस्ट पॉसिबल स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना होता है, जो कि एएनसी के रूप में प्रोवाइडर होती है। ठीक है। और दूसरा एजुकेशन एरिया में कैसे होगा, गर्भधारण से पूर्व काउंसलिंग प्रदान करना है उनको, प्रेगनेंसी के दौरान रखने वाली सावधानियाँ, इसमें आपको सावधानियाँ भी देना है। फिर उसके बाद लास्ट में जो होगा, अगर प्रेगनेंसी के बाद बेबी का जन्म होता है उसके बारे में एजुकेशन देना है और नर्सिंग केयर प्लान के थ्रू उनको पूरा एजुकेट करना है एजुकेशन में। फिर जो थर्ड होता है, ये रिसर्चर क्या होता है, मिडवाइफरी एक महिला है जो कि प्रसव पूर्व अवधि, प्रसव प्रक्रिया और प्यूपेरियम के दौरान में प्रदान करने वाली स्वास्थ्य सेवा एवं न्यूनेटल को प्रदान कर जाने वाली देखभाल तथा गुणात्मक उद्देश्य होती है। इसलिए उसको रिसर्च भी करना रहता है। रिसर्च के लिए आपको कैसे बोल सकते हैं कि किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी ग्रेविडा में कम पेन होता है, सेकेंडरी में ज़्यादा होता है, यानी उनको इंटरनल कोई तकलीफ होता है, तो ये सब रिसर्च करना रहता है। और सेकेंड में क्या होता है, बेबी के डिलीवर्ड होने के बाद में कई बच्चे को रेस्पिरेशन की दिक्कत हो जाती है, कई को ब्रीथिंग डिफिकल्टेड हो जाती है, तो इसको रिसर्च करना है, इसका स्कोप है मिडवाइफरी का। और किसी को बच्चा नहीं होता है कि हाँ इनफर्टिलिटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है, तो प्राइमरी है तो समझ में आता है, लेकिन सेकेंडरी इनफर्टिलिटी रहती है वो बहुत दिक्कत है। एक बच्चे के बाद अगर दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है तो उसमें कुछ ज़्यादा ही दिक्कत होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत मतलब इसमें क्या है, डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल सर्विस इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किए हैं मदर एंड चाइल्डहुड में, कि उसको सबसे पहले हमको देखना है कि कौन कौन से सन में कौन कौन से डेट पे उनको ये प्रोवाइड किए हैं। तो सबसे पहले आप ले लोगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 1885 में क्या दिया गया है उसको देखना, लेडी ने वुमेन टू वुमेन इंडिया नेशनल एसोसिएशन एंड
सप्लाइंग मेडिसिन एड बाय टू वुमेन इन इंडिया, इसको दिया। फिर उसके बाद 1921 में मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विस दिया गया था। इसको नोट डाउन कीजिए, 1921 में मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज दिए गए थे, ठीक है। फिर उसके बाद 1938 में इंडियन रिसर्चर फंड एसोसिएशन का निर्माण किया। फिर 1946 में बोहर कम्युनिटी के थ्रू डेवलपमेंट प्रोग्राम को इंक्रीज किया गया और MCS PCH मेडिकल ऑफिसर PHN नर्स का शुरुआत किया गया। और ये इसमें NM डाई ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 साल का कोर्स इसमें चालू किया था। कब किया था? 1946 में। फिर 1946 में कॉलेज नई दिल्ली में BSc नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट किया गया था। 1951 में पहला BCG टीका का निर्माण हुआ गया था। और BCG मतलब ट्यूबरक्लोसिस का रोकथाम के लिए बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। फिर 1972 में मल्टीपर्पस वर्कर अंडर टू हेल्थ फैमिली वेलफेयर के लिए कम्युनिटी प्रोवाइड किया था और एजुकेशन स्टार्ट किया था मल्टीपर्पस स्टाफ का। फिर उसके बाद 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS प्रोग्राम चालू किया गया था। 1977 में जो NM जो 2 साल का था उसको 18 महीने का कर दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1985 में ह्यूमनाइजेशन प्रोग्राम का शुरुआत किया गया था। फिर 1995 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्टार्ट किया था। 1995 में पल्स पोलियो का निर्माण किया गया था, मतलब निर्माण करके उसको चालू किया गया था, बच्चों को वैक्सीनेशन स्टार्ट किया गया था। फिर उसके 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का स्टार्ट किया था। 2005 में नेशनल हेल्थ मिशन का शुरुआत किया गया था। फिर उसके बाद सबसे मस्ट रूरल हेल्थ प्रोग्राम फेज 2 2005 में फेज 2 का शुरुआत किया गया था। आज बच्चों में आप लोग को ये डेवलपमेंट मोस्टली जो पूछा जाता है वो मैंने अपना सर्च करके मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ इसमें पूछा जाता है। मेरे वॉइस रिकॉर्ड्स आप सुनिए और नोट डाउन कीजिए। फिर इतने में आपको कम से कम 10 चीज़ बताया है जो कि मोस्टली पूछा जाता है, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में या समथिंग, जैसा भी आपको ऑप्शनल में भी ये पूछा जा सकता है। तो ये डेवलपमेंट ऑफ मैटरनल सर्विस इन इंडिया में क्या क्या सर्विस प्रोवाइड किए गए थे मदर लोग को आफ्टर टू लेबर के बाद के लिए और चाइल्ड लोग के लिए और पोस्टमार्टम पीरियड के लिए। तो ये सब आपका सर्विस बनाया गया है। तो आप ये 9 to 10 है लगभग, तो उसको आप कवर करके अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ज़्यादा हो सके तो आप अपने जहाँ पे स्टडी करते हैं उस ब्रांच पे लगाइए। अगर आप फ्रेशर हैं तो, बाकी आप सीनियरिटी पे आएंगे तो ये सब बहुत कम पूछा जाता है, फ्रेशर लोग को ज़्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। कल मैं आपको नया टॉपिक बताऊँगी। कल हम क्या डिस्कशन करेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में मैं आपको नॉलेज करूंगी इंटरनली और एक्सटर्नली। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और सबको शेयर कीजिए। नॉलेज इंक्रीज करना है ना, तो प्लीज़ धन्यवाद।